हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज का एग्ज़ाम आप लोग का बहुत ही शुभ गया होगा। तो आप लोग तेज़ी से अपने अपने क्वेश्चंस का आंसर शीट मिला लीजिए कि बच्चों आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। आपके पास जो भी सेट हो बच्चों, मेरे पास जो है सेट ए है, आपके पास बी सी डी जो भी हो, आप वीडियो को रोक करके अपना आंसर की को मिला सकते हैं। बच्चों आपका ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन किए होंगे और उसको मिला लीजिए कि आपका कितना आंसर सही है। तो बच्चों आप लोग तेजी से मिलाई। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है कि संविधान, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। तो बच्चों भारतीय संविधान का निर्माता जो कहा जाता है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन था कि सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी। यानी सेन साहब की जो 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, यह कैसी थी। तो यह बड़ी ही सुशील थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। क्या विशाल है, कहीं अधिक विशाल है क्या। तो संस्कृत भाषा और इसका साहित्य जो है कई अधिक विशाल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है कि नाखून का बढ़ना, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है। नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है बच्चों, मनुष्य की अंधसहजात वृत्ति का परिणाम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका था मनुष्य, अगला क्वेश्चन था आपका हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है। यानी हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां जो है वह किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन था आपका मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किनकी रचना है। तो दोस्तों मित्र मिलन हो, कुहासा हो, ये सब जो रचना है वो किनकी है, अमरकांत जी की रचना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे। यानी बहादुर कहानी का है प्यारे बच्चों, लेखक की पत्नी का रिश्तेदार जो है वह किस दिन आए थे। वे जो आए थे रविवार के दिन आए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था आपका प्यारे बच्चों, आपका 8 नंबर का क्वेश्चन है कि लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे। तो बच्चों प्रगतिशील संघ के जो लेखक महामंत्री रहे थे कब से कब तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 से लेकर के 1953 ईस्वी तक रामविलास शर्मा जी भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन आया था आपका प्यारे बच्चों, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार कराता है या करता है। यह पंक्ति शीर्षक किस, यानी यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शिक्षा और संस्कृति। अगला क्वेश्चन आया था आपका प्यारे बच्चों, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिनका नाम क्या था। क्या था दोस्तों, तो जिनका नाम था झुमकलाल। क्या नाम था, झुमकलाल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि बिलनब और आबिन्यो के बीच कौन नदी है, यानी कौन सी नदी है। तो बच्चों नदी का नाम क्या था, तो रोन नदी था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 12 नंबर का आपका क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था। ओहो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि विनोद कुमार शुक्ल का जन्म जो है 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था। तो बच्चों मछली छीनने की कोशिश जो है वह भग्गू कर रहा था। कौन कर रहा था बच्चों, वह मछली छीनने की कोशिश भग्गू कर रहा था, परंतु इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। फिलहाल यहाँ पे भग्गू होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ भग्गू रहेगा, भग्गू होना चाहिए, भग्गू होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे मग्गू लिखा है तो मग्गू नहीं, भग्गू होगा। अगला क्वेश्चन था आपका ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है। ड्योढ़ी पर आलाप जो है ये काव्य संग्रह है, किनकी रचना है, तो यतीन्द्र मिश्र की रचना है। अगला क्वेश्चन आया था आपका प्यारे बच्चों, अरब देश में फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्र जिसमें नाड़ी यानी रीड जिसको कहते हैं, नाड़ी का प्रयोग होता था, उसे हम क्या कहते थे। उसको क्या कहते थे प्यारे बच्चों, उसको कहते थे नए कहते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तिथि को उनकी जयंती मनाता है। तो बच्चों उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, तो उनकी जयंती को जो है 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर से ही जो है उनकी जयंती को मनाया जाता, मतलब 2 अक्टूबर को उनकी जयंती मनाया जाता अहिंसा दिवस के रूप में। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन था आपका, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम आप संभाल लेगा। यह किसका विचार है। तो बच्चों यह जो विचार था वह महात्मा गांधी का विचार था।
अगला क्वेश्चन था आपका, काशी में मरण भी कैसा माना जाता है? बच्चों, काशी में मरना भी मंगल माना जाता है, शुभ माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था? यानी यतीन्द्र मिश्र ने जो है गीतकार गुलजार जो थे उनकी कविताओं का संपादन किया था किस नाम से? यार जुलाहे नाम से संपादन किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था? तो बच्चों, मछली और गोश्त जो खाते थे संतु के पिता खाते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिताजी। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध का उच्चारण स्थान क्या है? यानी ध वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है? तो दोस्तों, तवर्ग का है, तो थ दो ध नो। तो ये जो है बच्चों कंठ तालु मूर्धा दंत, दंत से इसका उच्चारण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। बच्चों, दो व्यंजन वर्ण जब संयुक्त होते हैं तो उसको संयुक्त ध्वनि कहा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, नाविक शब्द का संधि विच्छेद करें। दोस्तों, नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नौ जोड़ इक, नौ में अ मिलेगा तो अ का आब होगा, आ मिला देंगे नौ में तो नवाकर होगा, व में हर्षई मिलेगा वो हर्षिकर होगा, उसके बाद क, तो क्या बनेगा? नाविक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आया था आपका प्यारे बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? यानी शुद्ध शब्द आपको चुन करके इसमें बताना है कि निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सौहार्द जो है वह शुद्ध शब्द है इसमें। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न चिन्हों में कौन योजक चिन्ह है? योजक चिन्ह आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों, ये जो हम लोग चिन्ह देते हैं इसी को बोलते हैं योजक चिन्ह। अगला क्वेश्चन था आपका, अक्टूबर शब्द कौन सी संज्ञा है? तो बच्चों, अक्टूबर हो या जनवरी हो या फरवरी हो, ये जो संज्ञा है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुख शब्द कौन सा लिंग है? सुख शब्द कौन सा लिंग, ये सुख शब्द जो है इसमें कौन सा लिंग है? बच्चों, आपको ऐसा प्रश्न में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन था आपका, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? बच्चों, इसमें कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी इसमें रेखांकित करना चाहिए था, परंतु रेखांकित नहीं है। तो इसमें हम कर्ता कारक भी बोल सकते हैं और कर्म कारक भी बोल सकते हैं। वैसे यहाँ पे प्रश्न करेंगे, लोगों ने किसको मारा? चोर को। लोगों ने क्या मारा? चोर मारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो सकता है बच्चों। अगला क्वेश्चन था आपका, भिक्षा शब्द है। बच्चों, भिक्षा कौन सा शब्द है? दोस्तों, भिक्षा जो शब्द है यह एक प्रकार का तत्सम शब्द है, क्योंकि भिक्षा संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं और इसका हिंदी भीख होता है। तो ये संस्कृत शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। अगला क्वेश्चन था कि बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? बाघ का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा बच्चों? तो बाघिन होगा। अगला क्वेश्चन था आपका, मैं आप ही चला जाता। मैं आप ही चला आता था। तो यहाँ आप ही जो शब्द आया है बच्चों ये निजवाचक संज्ञा का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें क्वेश्चन है बच्चों कि मैं आप ही चला आता था किस सर्वनाम का उदाहरण? बच्चों, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है तो इसमें हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन था आपका, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? बच्चों, 30 दिन यानी संख्या का बोध कराता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संख्यावाचक विशेषण। अगला क्वेश्चन है बच्चों, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बच्चों, परिजन शब्द में जो है परि उपसर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बढ़िया। बढ़िया शब्द में पढ़ते हैं, यानी बढ़िया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो, ए डी हो जाएगा, इया एक क्या है? पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भाई बहन शब्द में कौन सा समास है? भाई और बहन, भाई और बहन। और जैसे आएगा तो बच्चों और किस में होता है? द्वंद्व समास में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका, कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? तो बच्चों, कलंक एक शब्द है जिसका विशेषण कलंकित होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बच्चों, आपका अगला क्वेश्चन था, उसने अपने मित्र का साइकिल खरीदी। उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी। बच्चों, ये एक सरल वाक्य है। ये कैसा वाक्य है? तो यह एक सरल वाक्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था आपका कि निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है? इसमें से आपको बताना है कि शुद्ध वाक्य इसमें कौन सी है। तो तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? यानी इसमें आपको बताने हैं कि कौन सा पदबंध है। तो 4 पुत्र बच्चों, 4 पुत्र जो है ये संख्या को बताया, विशेषण है, तो यहाँ बोलेंगे विशेषण पदबंध। इसमें कौन सा है? विशेषण पदबंध है। अगला क्वेश्चन था बच्चों, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची है, यानी आपको बताने हैं कि कपड़ा शब्द का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पट क्या है? पट का अर्थ भी कपड़ा होता है। अगला क्वेश्चन था बच्चों, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? यानी गुरु नानक जी ने जो रचना किया उनका संग्रह किसने किया? जितने भी रचनाएं गुरु नानक जी किए थे उन सारी रचनाओं को एकत्र किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव 5वें हैं, सिख संप्रदाय के 5वें गुरु थे अर्जुन देव, जिन्होंने गुरु नानक के लेखन को एकत्र किया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, वाणी कब विष के समान हो जाती है? ओह, कितना आसान क्वेश्चन है। वाणी कब विष के समान हो जाती है? जिस वाणी से राम नाम का उच्चारण नहीं होता है वह वाणी विष के समान हो जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कबीर रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? यानी कबीर रस खान जी का जन्म जो है किस राजवंश में हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। अगला क्वेश्चन बच्चों, प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनन लगियो, मन पावक चित चोर, पलक ओटी नहीं कर सको, ये जो है पंक्ति बच्चों किस कविता की है? यह जो पंक्ति है बच्चों यह प्रेम ऐनी श्री राधिका की है, जिसके लेखक रसखान जी हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? बच्चों घनानंद का अत्यंत रचित क्या प्रसिद्ध है? तो सवैया और धनअक्षरी जो है इनका काफी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन बच्चों, विरह लीला किनकी रचना है? विरह लीला जो रचना है बच्चों वो घनानंद जी की हैं। घनानंद की रचना कौन सी है? विरह लीला। अगला क्वेश्चन बच्चों, बद्री नारायण चौधरी, बद्री नारायण चौधरी, अगला क्वेश्चन बच्चों, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? तो बच्चों इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वे प्रेमघन सर्वस्व नाम से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन बच्चों, युगवाणी किनकी रचना है? तो बच्चों युगवाणी जो रचना है वो किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है युगवाणी। अगला क्वेश्चन बच्चों, सुमित्रा नंदन पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाजवाद की ओर आकृष्ट किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, सिंहासन खाली करो जनता, सिंहासन खाली करो की जनता है डैश। उसके बाद जो है किस कविता की पंक्ति है? तो बच्चों ये जो पंक्ति है वह जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन बच्चों, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञ के पिताजी का क्या नाम था? बच्चों इनके पिताजी का नाम जो था वह हीरानंद शास्त्री था। अगला क्वेश्चन बच्चों, धूप बरसी पर अंतरिक्ष नहीं फटी डैश से, यानी मिट्टी से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, चक्रव्यूह किनकी रचना है? तो बच्चों चक्रव्यूह जो रचना है वह किनकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर नारायण जी की रचना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, कवित्री अनामिका के पिताजी का क्या नाम था? तो बच्चों कवित्री अनामिका के पिताजी का नाम जो था वह श्याम नंदन किशोर था। अगला क्वेश्चन बच्चों, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घो किस पर आकर थमक जाता है? तो बच्चों अंगों पर आकर के थमक जाता है उसका घो। अगला क्वेश्चन बच्चों, लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक कविता किनकी रचना है? कितना आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवनानंद दास की रचना है। अगला क्वेश्चन बच्चों, रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली है, यानी वो जो रचना करते हैं उसकी शैली क्या है? तो बच्चों उनकी रचना शैली कैसी है? तो गीतात्मक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों, कवि रेनर मारिया रिल्के किनके चरणों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं? तो बच्चों इस कविता में बात किए थे रेनर मारिया रिल्के जी, प्रभु के पैरों में छाले पड़ जाने की बात करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किस हिंदी कवि द्वारा भाषांतरित किया गया है? तो बच्चों मेरे बिना तुम प्रभु जो कविता है इसका हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मवीर भारती ने इसका हिंदी में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन बच्चों, सदियों की ठंडी बुझी राग सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है किस कविता की पंक्ति है? तो बच्चों ये जो कविता की पंक्ति है वह जनतंत्र का जन्म कविता की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन बच्चों,
जो जो पढ़ के अधीन हो, यानी दूसरों के अधीन हो, जो दूसरों के अधीन हो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पराधीन बोलते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ होता है हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते रहना। हानि पहुंचाने का प्रयत्न करते रहना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, छ का उच्चारण स्थान क्या है? कितना आसान है। छ का उच्चारण स्थान चवर्ग, कंठ तालु, तालु से किसका उच्चारण होता है? चवर्ग का, यानी चौ छ जो यूं। तो यहाँ बच्चों छ पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, महोजस्वी का संधि विच्छेद करें। महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा? तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाजोर ओजस्वी बराबर क्या होता है? महोजस्वी। अगला क्वेश्चन बच्चों, निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? इसमें आपको बताने हैं कि शुद्ध शब्द इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुप्त शब्द जो है वह शुद्ध शब्द है। अगला क्वेश्चन बच्चों, गिरोह शब्द का, गिरोह शब्द में कौन सा लिंग है? गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? यानी बच्चों गिरोह शब्द में बताने हैं आपको कि संज्ञा कौन सा है। तो बच्चों ये समूह का बोध कराता है। गिरोह का अर्थ होता है समूह, यानी कोई भी चीज का समूह। तो यहाँ पे याद रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूहवाचक संज्ञा। अगला क्वेश्चन था बच्चों, नारी शब्द है। नारी शब्द क्या है बच्चों? तो स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन था बच्चों, घर से लौटा हुआ लड़का। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? बच्चों घर से लौटा हुआ, घर से लौट गया तो घर को छोड़ कर लौटा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, अपादान कारक। इसमें कौन होगा? अपादान कारक। अगला क्वेश्चन बच्चों, वह देखता है। वह देखता है किस काल का उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल का उदाहरण है। बच्चों अगला क्वेश्चन है, विमुख शब्द में उपसर्ग है। विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है बच्चों? उपसर्ग का जब भी बात करेगा तो शब्द से पहले देखेंगे मुख एक शब्द है, उससे पहले क्या लगा है? क्या लगा है? वी लगा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी एक उपसर्ग है बच्चों। अगला क्वेश्चन था बच्चों कि जनता में, जनता शब्द में पढ़ते हैं। जनता शब्द में बताना है बच्चों आपको कौन सा पढ़ते हैं। तो जन जोड़ता ता क्या है? एक पढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, देहचोर शब्द कौन सा समास है? बच्चों देहचोर शब्द जो है इसमें बताने हैं आपको कि कौन सा समास है। देह से चोर, यानी देह को चुराता हुआ, यानी देह से बस कहने का मतलब काम चोर जिसको कहते हैं उसी को बोलते हैं देह चोर। काम से चोर, यानी काम करना नहीं चाहता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है? देह चोर नहीं है, देह से चोर। हाँ बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष समास इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, उसने कहा था कि मैं निर्दोष हूँ। उसने कहा था, उसने कहा है या कहा कि मैं निर्दोष हूँ, यह कैसा वाक्य है बच्चों? यह जो वाक्य है यह एक मिश्र वाक्य है, इसमें मिला हुआ है, यानी भूतकाल भी है और वर्तमान दोनों इसमें मिला हुआ है। अपने आप को साबित कर रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, तो यहाँ पे मिश्र वाक्य है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, असुर शब्द का पर्यायवाची है। यानी असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दानव क्या है? असुर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन बच्चों, एकता शब्द का विलोम क्या है? एकता शब्द का विलोम यानी उल्टा, एकता का उल्टा बताना है आपको, क्या होगा? अनेकता। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, जिसके शेखर पर चंद्र हो, यानी जिसके सिर पे चंद्रमा हो बच्चों उसे क्या कहते हैं? तो चंद्रशेखर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज, यानी एक पंथ दो काज मुहावरे का अर्थ क्या बच्चों? एक कार्य से दो काम, यानी दो लाभ होना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आटा शब्द, अगला क्वेश्चन बच्चों, आटा शब्द है। आटा शब्द कौन सा? यानी आटा जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग, क्लिबलिंग है बच्चों? आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यह जो एक शब्द है वह पुल्लिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पंख शब्द है, यानी पंख शब्द क्या है? तो पंख आपको बताने हैं कि तत्सम है कि तद्भव है बच्चों। पंख का संस्कृत पक्ष होता है। पंख का क्या होता है? पक्ष। तो यहाँ पक्ष तो लिखा नहीं गया है, यहाँ पंख है, तो पंख हिंदी शब्द हुआ। हिंदी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी को हम बोलते हैं तद्भव, और संस्कृत रहता तो बोलते तत्सम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, चौराहा। चौराहा यानी चार राहों का समूह। चार राहों का समूह, इसमें कौन सा समास है बच्चों? आपको बताने हैं। तो जब पहला पद संख्या हो तो उसे बोलते हैं द्विगु समास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, उदय का, उदय शब्द का विशेषण है, यानी उदय शब्द का विशेषण क्या होता है बच्चों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उदित। उदय का क्या होता है विशेषण? उदित होता है। अगला क्वेश्चन बच्चों, पानी शब्द कौन संज्ञा है? पानी शब्द में जो है वह द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, पीताम्बर शब्द का संधि विच्छेद करें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पीत जोर अंबर, और जोर और मिलता है तो आ बनेगा बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था बच्चों,
संयोग शब्द का विलोम है। संयोग शब्द, संयोग का विलोम शब्द बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वियोग। संयोग का वियोग, संयोग का वियोग। अगला क्वेश्चन था बच्चों, छत से उतरी हुई लता, छत से उतरी हुई लता यानी लत्ती, छत से उतरी हुई, तो छत से न उतर गई बच्चों यानी अलग हो गई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। अलगाव का जब भी बोध होगा बच्चों उसमें अपादान कारक ही होगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था? कितना आसान क्वेश्चन है। श्रीनिवास जी का जन्म जो है कोलार कर्नाटक में हुआ था बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, लड़का अगर कुछ उधम करता है, लड़का कुछ अगर उधम करता है तो उसे मना करने का मुझे हक नहीं, यह किसने कहा? बच्चों यह जो कहा था वह नजम्मा ने कहा था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बच्चों, तुड़ई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति, यह जो पंक्ति है यह किस कहानी की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ढहते विश्वास कहानी की है। अगला क्वेश्चन बच्चों, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे? तो बच्चों दलई बांध की निगरानी कर रहे थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देते हैं? तो मंगू की माँ जो है अस्पताल को किसकी उपमा देते हैं? गौशाला की उपमा देते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? बच्चों ईश्वर पेटलीकर जो है ये किस भाषा के या कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुजरात के लोकप्रिय कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? ये जो कहानी है बच्चों ये सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले दिन सीता ने क्या किया? अगले दिन जब पैसे का बात किया 50-50 रुपये दे देंगे, तो यह बात सुनकर के सीता ने क्या किया? घर छोड़ दी, घर छोड़ करके चली गई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? तो बच्चों उनको तेज बुखार था जिसके कारण वो पापाती बेहोश पड़ी हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगू कब से पागल थी? तो बच्चों मंगू जो पागल थी वह जन्म से पागल थी। अगला क्वेश्चन बच्चों, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? उसको जो है बांध करके रखा जाता था, जो उपद्रवी होते थे उसको बांध करके रखा जाता था अस्पताल में। अगला क्वेश्चन बच्चों, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो मजिस्ट्रेट का ऑर्डर प्राप्त किया था बच्चों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे लड़कों यानी छोटे बेटे को सुला करके कहाँ चली गई थी? तो बच्चों वो गुहाल में चली गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? तो बच्चों अपने बेटे के जन्मदिन के अवसर पर जो है भवरी ने अपने सास को सीता को जो है रसमलाई भेजी थी, जब वह किसके यहाँ थी? बिरजू के पत्नी के यहाँ थी यानी बिरजू के यहाँ थी, तो पुष्पा ने बोली थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, वल्ली अमाल कहाँ से डॉक्टर ने वल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पापाती को लेकर के मदुरई जाने को कहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव के डॉक्टर साहब ने, प्राथमिक केंद्र के डॉक्टर साहब ने उनको कहा था। बच्चों उम्मीद है कि आपका बहुत ऑब्जेक्टिव यानी आपका फुल यानी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आपका सही हुआ होगा। आप लोगों का रिजल्ट भी बहुत अच्छा हो ऐसा उम्मीद रखते हैं बच्चों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद बच्चों।